कहानी में लड़के ने अचानक अपनी गुलेल उठाई, टीचर के सिर के ऊपर लगी हिटलर की तस्वीर पर निशाना साधा, बिना हिचक के गोली छोड़ी, तस्वीर नीचे गिर गई। हिटलर की जगह पीछे से पुशिन की तस्वीर निकल आई। टीचर फौरन दौड़कर पुशिन को संभालने लगे, जबकि हिटलर की तस्वीर जमीन पर पड़ी रह गई। तभी एक जर्मन सिपाही क्लास में घुसा, हिटलर की तस्वीर को नीचे पड़ा देकर सख्त हो गया। टीचर ने तुरंत झुककर हिटलर को उठाया, मुस्कुराहट के साथ बोला, मैंने ही गिरा दिया था। वो अपने स्टूडेंट्स को बचाना चाहता था, पर सिपाही चुप नहीं बैठा और उसने अपनी छड़ी से इशारा किया, पुशिन को लेकर बाहर आओ। पुशिन को स्कूल के बाहर एक पत्थर के सामने खड़ा किया गया, पत्थर को कब्र में बदला गया। फिर जर्मन ने अपनी रिवॉल्वर भरी और टीचर को पकड़कर पुशिन के सामने खड़ा कर दिया। गोलियां मारो, अपने ही आदर्श को। ये एक सोवियत टीचर के लिए गुरुद्रोह था। जर्मन ने कैमरा सेट किया ताकि इस बेइज्जती को दुनिया देख सके। टीचर ने हथियार उठाया, पुशिन की तरफ बढ़े और देखा सारे स्टूडेंट्स उन्हें देख रहे हैं। उन्होंने विनती की, बच्चों को हटा दो, पर जर्मन ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। उसे जमीन पर घसीटा, कुत्ते की तरह पुशिन के पास लाया। जमीन पर पड़े टीचर के कानों में पुशिन की लाइनें गूंज रही थी, अगर जिंदगी धोखा दे तो दुखी मत होना। उन्होंने निशाना लगाया और गोली जानबूझकर नीचे मारी, पर जर्मन को ये रियायत पसंद नहीं आई। उसे फिर पीटा गया और इस बार बच्चों के सामने उसे मजबूर किया गया पुशिन को गोली मारने के लिए। आखिरकार एक गोली चली, पुशिन गिर गया। टीचर की इज्जत खत्म, जर्मन खुश होकर चला गया। कैमरा लेकर तस्वीरें अखबार में छाप दी। टीचर चुपचाप अपनी टोपी पहनते हैं, मन में प्रतिज्ञा लेते हैं, ये बदला जरूर लूंगा। घर लौटे वक्त उन्हें कुछ जर्मन सैनिक दिखे जो सोवियत पैराट्रूपर्स की लाशें ढो रहे थे। उन्हें खुद को साफ किया तो देखा उनके घर के स्टोर में एक घायल सोवियत सैनिक छिपा है और वो जर्मन जिसने उनकी बेइज्जती करवाई वो उनकी पत्नी पर नजर रखे हुए था। जब टीचर जख्मी सैनिक का इलाज कर रहे थे, वो जर्मन शिकार पर निकल पड़ा। एक यहूदी महिला को पकड़ते ही महिला फौरन जमीन पर गिर पड़ी, बोली, आओ ब्रेड खाओ। जर्मन ने पहला कौर लिया ही था कि दर्द से चीख पड़ा। महिला ने उसे चाकू घोंप दिया था। जर्मन पीछे भागा पर महिला भाग निकली। भागते हुए उसने अपने कपड़े फाड़ डाले और उसके पति ने ये सब देख लिया। पति ने उसका पीछा किया, पूछा क्या हुआ, पर महिला बस चुपचाप रोती रही। टीचर सब समझ गए, पर अब गांव में सब कुछ जर्मन के हाथ में था। उन्होंने महिला को छिपाकर भगाने की सोची, लेकिन तभी गांव का मुखिया आ गया। मुखिया ने चेतावनी दी, अगर वो भागी तो पूरा गांव फांसी चढ़ जाएगा। महिला टूट गई। टीचर ने मुखिया से पूछा, कोई और रास्ता है? मुखिया बोला, कल गाँव में एक जर्मन कर्नल आ रहा है, वो असल में सोवियत से आया हुआ है, शायद बात बन जाए। टीचर को याद आया, उन्होंने एक सोवियत सैनिक को छिपाया था और उसी कर्नल को मारने भेजा गया था। उन्होंने सैनिक से कहा, कर्नल को मारो, पर जाते जाते उस जर्मन अफसर को भी खत्म कर दो। सैनिक तैयार था। दोनों एक जर्जर प्लेन में जा पहुंचे, जहां से पूरे एयरफील्ड पर नजर थी, पर खिड़की खोलना मुश्किल था। इसी बीच कुछ जर्मन वहां इकट्ठा हो गए। दो सैनिक मस्ती में प्लेन पर पत्थर मारने लगे। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि इससे खिड़की खुल रही थी। उसी वक्त कर्नल की गाड़ी आती दिखी। सैनिक ने राइफल उठाई, निशाना लगाया, पर तभी देखा उस अफसर की ढाल बनकर खड़ा है वो जर्मन जिसे टीचर मारना चाहते थे। दोनों एक साथ मर सकते थे, पर टीचर डर गया। सैनिक को पकड़ लिया, दोनों आपस में भिड़ गए। कर्नल खतरा भांप गया, तेजी से निकल गया। सैनिक गुस्से में चिल्लाया, तू गद्दार है, और छुरा निकाल लिया। टीचर ने उसे रोका, कल वो स्कूल आएगा, मैं तुझे वहां घुसा दूंगा। सैनिक मान गया, बोला, कर्नल की बातों में मत आना। अगली सुबह स्कूल में सब तैयार था, पर सैनिक की तबीयत बिगड़ गई। कर्नल मंच पर भाषण दे रहा था, उसके पास वही अफसर खड़ा था जिसने टीचर की पत्नी पर बुरी नजर डाली थी। भाषण में जैसे जैसे सोवियत का मजाक बढ़ा, टीचर बेचैन हो गया। सैनिक हिल नहीं पा रहा था। टीचर ने खुद राइफल उठाई, निशाना साफ था। कर्नल का चमकता गंजा सिर सीधे स्कोप में था, पर टीचर ने फिर भी गोली नहीं चलाई। कर्नल निकल गया। टीचर ने मौका खो दिया। ये उसकी सबसे बड़ी भूल बनी। वो वापस गया, जहाँ सैनिक की लाश और उसकी राइफल को दफना दिया। घर लौटे ही एक चिट्ठी मिली, उसकी पत्नी और औरतों को बर्लिन ले जाया गया है, अधिकारियों की सेवा के लिए। बेटे को खोजने निकला तो पता चला बेटे ने एक हैंड ग्रेनेड से जर्मन बेस उड़ाने की कोशिश की थी, पर कोई हताहत नहीं हुआ। कर्नल खुद बेटे के केस में घुस गया। अब पुशिन की दूसरी लाइन याद आई, सीधी सच्ची, रूस के लिए लड़ो। टीचर ने सैनिक की लाश निकाली, राइफल उठाई, स्कूल की खिड़की से फिर निशाना साधा। इस बार कोई डर नहीं था। एक गोली चली, कर्नल गिर पड़ा, पर टीचर ने आखिरी गोली चलाई, कर्नल के सिर में। 20 जर्मन अंदर घुसे और टीचर वहीं शहीद हो गया, जहाँ सोवियत सैनिक मरा था, उसी मेज पर जिसके नीचे वो छुपा था। टीचर की मौत ने एक आखिरी चीज छोड़ी, एक सबक। बेटे ने ब्लैक बोर्ड देखा, जहां पुशिन की लाइन लिखी थी, रूस के लिए लड़ो, और बेटे ने अपनी जर्मन वर्दी उतार दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें और एक कमेंट कर दें वीडियो में कौन सा हिस्सा आपको पसंद आया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी।